So good morning once again. So today our chapter is coal and petroleum, which is chapter number 5 as per your NCERT, or you can say chapter number 4 as well. कहीं पर chapter number 4 दिया है. So आज हम इसको ख़त्म करेंगे within 15 minutes. So इसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मतलब जो एक अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में या हमारी अर्थ पे, यू कैन से, और इन आवर एटमॉस्फेयर. सो रिसोर्स तो ये हो गया. एंड व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल का आपको मतलब पता ही है, प्राकृतिक रूप से जो भगवान ने हमें दिए हैं. वो क्या क्या दिए हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. सन एनर्जी अबंडेंट अमाउंट में कभी ख़त्म नहीं होती. आप जितना मर्जी विटामिन डी ले लीजिए, कभी ख़त्म नहीं होगा. सन से हमें कितने फ़ायदे हैं. दिस इज़ द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. देन वी हैव सनलाइट हो गया, वाटर हो गया. वाटर आपका समुद्र में बहुत प्रेजेंट है. अगर आप गूगल पे सर्च करें, अराउंड 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय द वाटर. 70% हमारी पृथ्वी पे वाटर है. देन थर्ड है आपका सॉइल. मिट्टी बहुत है, आप खोदते रहिए, बहुत अंदर तक, डीप तक मिट्टी है. जितना आपका सरफेस एरिया है अर्थ का, वहाँ पर सब जगह मिट्टी है. और 70% अगर मैं पानी को हटा देता हूँ, उसमें फिर जब डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पर मिट्टी मिट्टी आपको मिलती है. देन वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट बहुत है हमारे पास अर्थ पे. सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन आवर, यू कैन से, इन आवर इकोसिस्टम और इन आवर एटमॉस्फेयर. सो नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्वेश्चन आता है कितने टाइप के होते हैं. पहला है आपका एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. तो उनको देख लेते हैं. इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल होते क्या हैं. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर. देखिए, नेचर के अंदर जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, दे आर द रिजर्वायर्स. उनके एग्जाम्पल क्या हैं? सनलाइट हुआ, एयर हुई, वाटर हुई. जैसा कि मैंने अभी बताया, पानी, वो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल है कि पानी, समुंदर से आप कितना ही पानी ले लो, समुंदर के पानी कभी खत्म नहीं होगा. एक ऐसे ही हम डायलॉग मारते हैं. देन एयर है. एटमॉस्फेयर में अबंडेंट अमाउंट में एयर पड़ी है. अभी हम बैठे हैं, हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है. तो एयर भी अब आपका इतना बड़ा रिसोर्स है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा. देन सनलाइट है. आप जितनी मर्जी एनर्जी लीजिए, सनलाइट से आपने इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई है, आप अपनी गाड़ियाँ भी चला लेते हैं सोलर एनर्जी से. सो देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल इन आवर इकोसिस्टम. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल. इनको आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे. सालों करोड़ों साल से चलते आ रहे हैं और चलते जाएंगे. अब दूसरे आते हैं एग्जॉस्टिबल, जो कि आप ख़त्म कर सकते हैं. ख़त्म कैसे हो जाएंगे वो, और उनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉरेस्ट हैं. आजकल हम बोल रहे हैं कि जंगल को बचाओ. फॉरेस्ट क्या है? हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, हम पेड़ काटते जा रहे हैं. अब पेड़ कटेंगे तो क्या होगा? हमारा नेचुरल रिसोर्स ख़राब होगा. मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ. सो दीज आर दी एग्जॉस्टिबल. बट इनकी ब्यूटी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? ये भी नेचुरली अवेलेबल है, ये भी हमें भगवान ने ही दिए हैं, ये भी प्राकृतिक की ही देन है. बट इनको अगर आप यूज़ करते जा रहे हैं, ये ख़त्म होते जा रहे हैं. जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि कोल जो है आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, नॉट ओनली इन इंडिया. अब आपका आ गया पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? आपका क्रूड ऑयल जो आप धरती से निकालते हैं. तो हमारा इस चैप्टर में यू हैव टू स्टडी ओनली एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नोन एज कोल एंड पेट्रोलियम. सो ये दो आपको पढ़ने हैं. आपको फॉरेस्ट नहीं पढ़ना, आपको मिनरल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको मेनली कोल, पेट्रोलियम एंड थोड़ा बहुत नेचुरल गैस. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट योर फॉसिल फ्यूल्स. व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फ्यूल तो आपको पता लग गया होगा, ईंधन. फॉसिल्स मतलब, इनको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन. उसका डेफिनेशन देखिए, फिर मैं समझाता हूँ. Fossil fuels are fuels formed from the dead remains of living organisms that lived millions of years ago. ये कहना चाह रहा है कि फॉसिल फ्यूल वो ईंधन है, वो फ्यूल है
जो कि जिंदा ऑर्गेनिज्म, देखिए बेटा दो टाइप की ऑर्गेनिज्म होती हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक जो जिंदा रहते हैं और एक जो जिंदा नहीं रहते, जो नॉन लिविंग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अब अगर मैं आपको बोलूँ लिविंग में क्या हो गया आपका प्लांट, हमने प्लांट सुना है कि वो सांस लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो भी लिविंग है, हम भी सांस ले रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। एनिमल्स है, एनिमल्स भी क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग आपके किस टाइप के होते हैं, जैसे कि आप अगर मैं इसको बोल दूँ ये टेबल है, दिस इज़ नॉन लिविंग, ये क्या आपका एक नॉन लिविंग है। अब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस मतलब 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले जो हमारे प्लांट्स हैं जो धरती के अंदर दबे रह गए। दबे कैसे रह गए, सपोज करिए प्लांट है सरफेस पे, अर्थ पे, भूकंप आ गया या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ तो क्या होगा कि आपके सारे प्लांट क्या होंगे धरती के अंदर अंदर दब जाएंगे, और वो अंदर दबेंगे और अंदर ही अंदर वो जाते चले जाएंगे, और कुछ टाइम बाद वो क्या होंगे गलेंगे, सड़ेंगे। और हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से लोड भी पड़ रहा है, तो क्या हो रही है वो कंप्रेस होता जा रहा है, और मेरा करोड़ों साल के बाद वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है। आप इस पर ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत लगाना कि यार ये ऐसा क्या कन्वर्ट हो रहा है कि वो पेट्रोल बन गया है। वो दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस, दैट्स वाई वी कॉल देम नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्यूल्स। ये क्या है आपके नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, आप इसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। अब आप देखिए कोल कैसा दिखता है आपको, इस टाइप का कोल की खदानें होती हैं, ठीक है ना, आप उनको अंदर से निकालते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं। देन ये क्या है आपका, ये समुंदर के अंदर जो आप ये पूरा सेटअप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो समुंदर के अंदर आपको जो ये सेटअप दिख रहा है, दिस इज़ द सेटअप। इसमें क्या आप अंदर समुंदर के अंदर ही ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने से आप एक ऐसी पोजीशन पे जाके पहुँचते हैं जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलता है, क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है। देन सिमिलरली आपका नेचुरल गैस भी इसी टाइप से आपको मिलता है। यू कैन सी नेचुरल गैस आपकी कहाँ यूज़ हो रही है, घरों में हो रही है, खाना बनाने के लिए एलपीजी यूज़ करते हैं ना आप, दिस इज़ नेचुरल गैस। या आपकी गाड़ियाँ जो चल रही हैं सीएनजी पे, दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल गैस विच इज़ द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ द नेचुरल गैस, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी को हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। कोल, कोल अभी हमने आपको बताया था कि कोल आपका वॉज फॉर्म्ड बाय द burials of forest under the soil due to earthquake, landslide, flooding, बाढ़ आना, लैंडस्लाइड होना, मिट्टी का खिसकना, अर्थक्वेक आना, सॉइल एज सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम। जब ये सब काम होते हैं तो जो मिट्टी है उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। भाई क्या हो रहा है आपका प्लांट सब क्या है अर्थक्वेक की वजह से सब अंदर की तरफ धंस गया, उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर मिट्टी आई जा रही है। तो वो क्या कर रही है, वो मिट्टी उसको एक तरीके से उसका वजन उसके ऊपर आ रहा है और उनको कंप्रेस करके अंदर लेके जा रहे हैं। देन ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, देखिए जब मिट्टी के अंदर ज़्यादा अंदर आप चले जाएंगे, डेप्थ में चले जाएंगे अर्थ की, तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। प्रेशर किसका है भाई, जो उसकी सरफेस पे कोई दूसरा, आप जैसे मैं मिट्टी के ऊपर खड़ा हूँ तो मिट्टी के ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, पर मिट्टी किसी और चीज़ पे अंदर प्रेशर लगा रही है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, एयर है नहीं, एयर की एब्सेंस में डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स। स्लोली, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत धीरे प्रोसेस है, ठीक है ना। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको दिस इज़ द कोल माइन, यहाँ पर ब्लास्ट कर करके आपका कोल निकाला जाता है, और ये काफ़ी सब जगह अवेलेबल नहीं होगा। ये हमें पता लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पर कोल की खदान है, फिर हम वहाँ पर वो काम करते हैं। नेक्स्ट, यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम कोल। देखिए कोल तो आपको नेचुरली मिल गया, अब इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं, द मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। अब आप कोल को प्रोसेस कर रहे हैं, अब नेचुरल नहीं रहा ये, मतलब कि कोल तो नेचुरल है, अब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कोक, कोल टार एंड कोल गैस।
These are the form of fuel which we use in our daily life. Coke क्या है? Coke is a tough, porous and black substance. Tough मतलब टफ एक प्रॉपर्टी है, जैसे एक पत्थर होता है, टफ उसको हम बोल देते हैं. पोरस मतलब यानी कि वो पानी को चूसता है. पोरस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसको पानी में डालूं तो वो पानी को चूस लेगा. सॉरी. एंड ब्लैक, दिखने में वो काला है. देखिए पोरस जो मीडिया होता है, पोरस जो है आपका सॉलिड से अलग आता है तो सॉलिड टाइप. अगर मैं किसी जैसे मैं बोलूँ मधुमक्खी का छत्ता है, उसके अंदर छेद होते हैं, आप क्या करेंगे उसमें पानी डालेंगे तो पानी आर पार बाहर निकल जाएगा. इसी तरीके से पोरस में भी यही प्रॉपर्टी होती है. ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक को हम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन भी बोलते हैं बिकॉज इसमें 100% कार्बन होता है. और ये किस काम आता है? स्टील बनाने में. देखो आपके घरों में जो ग्रिल लगी हुई है ना, घरों में जो ग्रिल लगी हुई है आप देखना वो स्टील की आजकल यूज़ हो रही है, पर वो उसके अंदर क्या मिलाते हैं हम? कार्बन मिलाते हैं. आपका जो आयरन होता है ना, आयरन, उसके अंदर हम कार्बन मिला के स्टील बनाते हैं. अब कितना % ऑफ कार्बन उसमें मिलाना है ये आपको डिसाइड करना होता है, क्या स्ट्रेंथ आपको उसको देनी है. सो इट इज़ यूज टू मेक द स्टील एंड इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. और ये एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए. एज ए हीट एनर्जी इसका इस्तेमाल भी होता है. देन नेक्स्ट है आपका कोल टार. ये क्या होता है आपका? ये लिक्विड फॉर्म में होता है. पहले हमने देखा है कि ये रोड बनाने के लिए बड़ा यूज़ होता था. अगर आप कहीं रोड बन रही हो तो वहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक लिक्विड ब्लैक टाइप का विस्कस लिक्विड होगा. दिस विस्कस लिक्विड इज नोन एज कोल टार एंड इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, नेफ्थलीन, रूफिंग मटेरियल. इसमें वो एग्जांपल नहीं दिया है, पर अर्लियर इट वाज यूज टू मेक दी रोड्स एज ए बाइंडर. ठीक है. इसके अंदर एक गंदी सी स्मेल आती है. इसका तीसरा है कोल गैस इज यूज एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्री. इट वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग अर्लियर. जो गलियों में जो लाइटिंग है आपने नहीं देखी होगी, ये पहले क्या है इसमें यूज़ होती थी. इसका गैस फॉर्म, तो यानी कि कोल की कितनी फॉर्म होगी? एक तो सॉलिड फॉर्म जो कि पोरस है, देन दूसरा हो गया आपका कोल टार जो कि लिक्विड फॉर्म है, और एक गैस फॉर्म में. तो 3 टाइप के कोल को प्रोसेस करके ये बनाया जाता है, कोक, कोल टार एंड कोल गैस. देन नेक्स्ट आता है आपका पेट्रोलियम. अभी तक आपने कोल पढ़ा, कोल क्या था? सॉलिड फॉर्म थी. पेट्रोल क्या है आपका? लिक्विड फॉर्म है जो कि हमने अभी आपको दिखाया था कि ये ड्रिल करके निकाला जाता है. ड्रिल करके निकाला जाता है. अब ये कैसे बनता है? कोल तो आपका कैसे बन रहा था कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदर दबते जा रहे थे और करोड़ों साल बाद उनका कन्वर्जन हो रहा था कोल के अंदर. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर ये जो समुद्र के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके दबने से करोड़ों साल बाद वो कन्वर्ट होते हैं आपके पेट्रोलियम में. कोल किस में कन्वर्ट हो रहा था? जो कि हमारे नॉन सी टाइप के प्लांट जो हैं अर्थ पे जो हैं, ये समुद्र के अंदर जो हैं. आपने नहीं देखा तो आप गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे सर्च करना कि कैसे ये फॉर्म होता है, और प्लांट होते हैं उसके अंदर, आप देखना उनको ध्यान से. एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज गॉट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ सी एंड गॉट कन्वर्टेड बाय लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. सेम इसमें भी यही प्रोसेस हो रहा है भाई. वो मर जाते हैं और वो समुंदर के बॉटम पे जाके सेटल हो जाते हैं और उनके ऊपर सैंड और क्ले की एक लेयर बनती जाती है. देन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ऐसा मत सोचना कि ऊपर पानी है तो अंदर ठंडा होगा, ऐसा नहीं है. जब आप पानी तो सरफेस पे है, अब अर्थ के ऊपर भी पानी होता है. जब अर्थ के अंदर जाते हैं क्रस्ट के अंदर तो वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है. सिमिलरली वहाँ पर भी हाई टेम्परेचर है और ऊपर से काफ़ी लोड है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और एयर भी नहीं है वहाँ पर. सो इन एयर की एब्सेंस में ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स, सी प्लांट्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दिस इज नोन एज द होल प्रोसेस ऑफ नेचुरली ऑब्टेनिंग द पेट्रोलियम. ठीक है. ये भी करोड़ों साल बाद कन्वर्ट होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये 2 चीज़ें हैं जो कि सी लिविंग ऑर्गेनिज्म के
मरने से उनके कन्वर्जन होता है करोड़ों साल बाद इनटू पेट्रोलियम। सो दिस इज़ द ऑयल रिग ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम। ये क्या है, इसमें ड्रिल करते हैं। अब आप सोच रहे हो कितना ड्रिल करेंगे, बहुत लंबा ड्रिल करते हैं, किलोमीटर्स में ड्रिल करते हैं, 12-12, 15-15, 20-20 किलोमीटर में ड्रिल कर देते हैं। क्या जा रहा है, पाइप के पाइप डालते रहते हैं और उसके बाद एक ऐसा लोकेशन आपको मिलता है, वहाँ पर एक ऐसी डेप्थ मिलती है जहाँ पर आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है ये देखिए, इसमें अगर आप अच्छे से देख पाएंगे, इसके अंदर आपका परमेबियल, देखिए जो सैंड की जो लेयर है वो भी परमेबल क्यों बोलते हैं, जैसे बारिश का पानी सरफेस पे आया और अंदर चूस लिया, दिस इज़ परमेबल, जैसे सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी ये ड्रिल करके आप इसके अंदर डालते हैं और वो उस लेवल पे जाके पहुंच जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द अर्थ ही है वो भी। देखिए वो तो आपने जो समुंदर के अंदर से लिया है दैट इज़ क्रूड ऑयल, मतलब पेट्रोलियम है। अब आपको उसको फिल्टर भी करना है, उसके लिए हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में कह लीजिए, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। जैसे आप अगर बात करें, देहरादून में है आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फिर आपका भोपाल में है नेचुरल गैस की। तो आप ये देखिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है, वो डार्क लिक्विड टाइप का होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। भोपाल में है ये, देहरादून में है, तो इंडिया में बहुत जगह है। आप इसको नेट पे सर्च करना कि कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। इट्स यू कैन से द जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्वेश्चन, साइंस जनरल नॉलेज। देन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम के, वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला है बिटुमेन। बिटुमेन हम किसको बोलते हैं, पेंट्स, रोड सरफेसिंग के काम यूज में जो आता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वेस्लिन, ये इस टाइप के इसको बोलते हैं पैराफिन वैक्स। ये सब पेट्रोलियम में से ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है। दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन सा होता है, जो हम लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक ग्रीस हो गया मेरा, या जो इंजन्स के अंदर यूज़ होता है हमारा। फिर आता है डीजल। डीजल की क्या है, आपकी कारें चलती हैं, ट्रक वगैरह, जो बड़े बड़े व्हीकल हैं, ट्रक, बसेस, उनके अंदर, सबके अंदर डीजल होता है। आप कभी बस में बैठे हैं तो आपने फील किया होगा, एक अजीब सी स्मेल आती है डीजल की। बहुत से लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डीजल की गाड़ी है। ठीक है, वो क्या, उसकी बहुत ही अनप्लीजेंट काइंड ऑफ स्मेल होती है। फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स व्हीकल, जनरेटर्स के अंदर भी डीजल यूज़ होता है। जो आप अपने घरों में, शादी में, जागरण में जो जनरेटर बुलाते हैं, उसके अंदर डीजल एज ए फ्यूल यूज होता है। डीजल जलता है तो आपको एनर्जी मिलती है लाइट के फॉर्म में। कैरोसिन, कैरोसिन पहले यूज़ होता था, अब क्या है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मिट्टी का तेल, इसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम। जो पहले क्या होता था कि लैंप्स वगैरह यूज़ होते थे। पहले ये सब लाइट की इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे लैंप यूज़ होते थे। लैंप के अंदर हम कैरोसिन डालते थे, उससे एक बत्ती निकालते थे। आप जस्ट गूगल पे सर्च करना कैरोसिन लैंप, आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, जेट एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होता था, बट अभी नहीं यूज़ होता। अभी मोस्ट ऑफ दी उसमें आपका डीजल या पेट्रोल ही यूज़ होता है। फ्यूल फॉर स्टोव्स के अंदर यूज़ होता था, खाना बनाने के लिए कैरोसिन ही यूज़ होती थी, बट इसकी भी स्मेल थोड़ी अजीब है। पेट्रोल का आपको पता ही, पेट्रोल आपका ऑटोमोटिव में यूज़ होता है, बाइक में यूज़ हो रहा है, कार्स में यूज़ हो रहा है, आपका एरोप्लेन्स में यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ अगेन द प्योर फॉर्म ऑफ दी, और यू कैन से दी फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ द पेट्रोलियम। देन पेट्रोलियम गैस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एलपीजी, जो हमारे घरों में यूज़ हो रहा है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। हाउ these are formed in the refinery. You can see this picture, this is how you refine your crude oil. This is the crude oil. ये फर्नेस है, फर्नेस मतलब वहाँ पर हाई टेम्परेचर है। क्रूड ऑयल आप किसको बोल रहे हैं, जो आपने समुंदर के अंदर से ड्रिल करके निकाला है। अब ये गया आपका इस चैम्बर के अंदर। ये बहुत बड़ा चैम्बर होता है, आपको यहाँ पर छोटा दिख रहा है, बट दिस इज अ वेरी वेरी बिग चैम्बर।
ठीक है, आपने इसको 400 डिग्री पे यहाँ पर टेम्परेचर है एट द बॉटम। देन लुब्रिकेटिंग और पैराफिन जो वैक्स की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज एक्सट्रैक्टेड एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, देन थोड़ा उसके ऊपर गए 370 डिग्री, यहाँ पर सब जगह ओपनिंग बनी हुई है बेटा, यहाँ पर भी ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है। तो टेम्परेचर के हिसाब से इसको हम बाहर निकालते रहते हैं। 370 पे जो हम निकाल रहे हैं वो इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल है। ठीक है, डीजल जो बनता है वो 300 डिग्री सी पे ही बनता है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कैन यू इमेजिन 300 डिग्री? आपका जो घरों में आप दूध जो बोलते हैं कितना होता है, दूध कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सी पे। ये 300 डिग्री, 370। देन 200 डिग्री पे आपका कैरोसिन बनता है, थोड़ा और आपने कम कर दिया, और कम करते हैं टेम्परेचर, देन 150 करते हैं, देन आपका पेट्रोल बनता है। देन फाइनली जब आप 20 डिग्री पे करते हैं, 20 डिग्री कितना होता है जो आप एसी में सेट करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, उस पर आपकी पेट्रोलियम गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सो दिस इज हाउ योर रिफाइनरी वर्क्स। ये सब क्या है? आपके क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट से जो इसमें बनते हैं, और ये सब आप बिकते हैं और सब बाजार में आते हैं और सबका अपना अपना यूज़ है। अब इनकी एप्लीकेशंस दिखा रखी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है और उनका केमिकल फॉर्मूला। फिर भी आप इनको एक बार देख सकते हैं। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन रीच आउट टू मी। देन नेक्स्ट लास्ट आता है आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी वहीं पर ही बन रही थी एट 20 डिग्री सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। गैस है आपका, आसानी से पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर मैं इस गैस को हाई प्रेशर यानी कि एक सिलेंडर के अंदर भरे जा रहा हूँ, प्रेशर कैसे? जैसे आप साइकिल का पंप यूज़ करते हैं ना, प्रेशर से हवा अंदर भरते हैं टायर के, ऐसी प्रेशर से आप गैस को भरे जा रहे हैं एक सिलेंडर के अंदर, यानी कि उसको कंप्रेस करते जा रहे हैं। देखिए बेटा, गैस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेस होने की, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, पानी को नहीं कर सकते। पानी को अगर आप ऐसे धक्का देंगे तो यहाँ से धक्का देंगे उधर से निकल जाएगा। पानी इज़ इनकम्प्रेसिबल। एयर भी एक गैस है, और ये जो नेचुरल गैस है ये सब क्या है? कंप्रेस की जा सकती हैं, पर कंप्रेस भी एक लिमिट तक ही करते हैं। जो कहते हैं ना कि भाई यार ये तो सिलेंडर फट गया, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया था, तो अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करके भर देते हैं, दैट इज़ नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जो कि आपके ऑटो में बैठे होंगे, दिल्ली में जितने भी ऑटो चल रहे हैं और जगह चल रहे हैं वो सब CNG पे चलते हैं। अब तो कार्स भी आ गई हैं, और आपका हेवी व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहा है CNG, और दूसरे सोर्सेज में भी यूज़ होता है हीट एनर्जी लेने के लिए। सो यू कैन सी कार में यूज़ हो रहा है, CNG ऑटो में यूज़ हो रही है, और ये दीज आर दी फिलिंग स्टेशन आपने पेट्रोल के जगह पर भी देखे होंगे। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। अगर आप कोई चैलेंज फेस करते हैं देन यू कैन रीच आउट टू मी और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। थैंक यू, बाय बाय।